सर्दी के मौसम में गीजर का इस्तेमाल बढ़ जाता है, आप भी जरूर करते होंगे, लेकिन क्या ये जानलेवा भी हो सकता है? शाहजहांपुर में एक छात्र बाथरूम में नहाने गया, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। दावा है कि गीजर की गैस लीक होने से उसकी जान चली गई। देखिए रिपोर्ट। 12वीं के छात्र का दम घुटा, छात्र की मौत, सदमे में परिजन। सर्दी के मौसम में अधिकतर घरों में गीजर के गर्म पानी को लोग नहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गैस गीजर जानलेवा भी बन सकता है। शाहजहांपुर में एक परिवार के लिए नए साल की खुशियां गम में बदल गईं। 12वीं में पढ़ने वाले छात्र उमंग के साथ अनहोनी हो गई। दावा है कि वो बाथरूम में नहाने गया, इसी दौरान गैस लीक होने से उसका दम घुट गया। काफी देर तक वो बाथरूम से बाहर नहीं निकला तो उसके परिजनों को चिंता हुई। वो बाथरूम के पास गए, दरवाजे को खटखटाया, लेकिन उमंग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। परिजनों की घबराहट और बढ़ गई। इसके बाद बाथरूम के दरवाजे को तोड़ा गया। जब अंदर देखा तो सभी के होश उड़ गए। उमंग फर्श पर बेहोश होकर गिरा हुआ था। परिजन आनन फानन में उसे नजदीक के अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुका था। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उमंग की अचानक मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना राधा विहार कॉलोनी की है। यहाँ जितेंद्र त्रिवेदी अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका 17 साल का बेटा उमंग नहाने की बात कहकर बाथरूम में गया, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा। नहीं, तो इनके परिजन लोग जो है वहाँ पे देखे हैं तो गिरे हैं, तो गिरने के बाद में फिर यहाँ लेकर के आया। तो यहाँ पर उनको जब हम लोगों ने देखा है तो ना ही उसमें कोई रेट बीट आ रही थी, ना ही पल्स रेट आ रही थी, ना ही कोई ऑक्सीजन लगा करके भी देखा, उसमें भी कुछ नहीं था। डॉक्टर के मुताबिक बाथरूम में गैस गीजर चलाने से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिसके बाद वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगती है। घटना के बाद से उमंग के परिजन सदमे में हैं। गैस गीजर आज के समय में लोगों की जरूरत बन गया है, लेकिन साथ ही मुसीबत भी बना हुआ है। सावधानी बेहद जरूरी है। शाहजहांपुर से रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर के उरी में एक बड़ा हादसा टल गया। लोगों की आंखों के सामने देखते देखते एक पहाड़ दरक गया। गनीमत रही कि सभी लोग सेफ हैं। देखिए। आंखों के सामने एक खतरनाक मंजर। देखते ही देखते टूटा पहाड़। हलक में अटक गई जान। सामने दरकता पहाड़ और जान बचाकर भागते लोग। मंजर बेहद ही खौफनाक है। जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उरी में मुसाफिर अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पता नहीं था कि आगे संकट मंडरा रहा है। अचानक हलचल हुई और देखते ही देखते पहाड़ भरभरा कर गिर गया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार थी, लेकिन खतरे की आशंका को देखते हुए गाड़ी सवारों ने ब्रेक लगा दिया और कुछ ही पलों बाद चट्टान खिसक कर मलबे में बदल गई। बारामूला उरी रोड पर पहाड़ खिसकने की घटना से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। भारी मात्रा में मलबा सड़क पर फैल गया। घटना के वक्त सड़क पर छोटी बड़ी कई गाड़ियां थी। पहाड़ का हिस्सा टूटने से कई गाड़ियां उसके मलबे की चपेट में भी आ गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई यात्री मलबे की चपेट में नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। किसी के घायल होने की खबर भी नहीं है। लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। हालांकि पत्थर गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान जरूर पहुंचा है। लैंडस्लाइड की घटना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी। दरअसल घटना के वक्त सड़क मार्ग से गाड़ियां रोज की तरह गुजर रही थी। पहाड़ में हलचल होती देख लोगों ने अपनी गाड़ियों को रोक लिया। इसके बाद देखते ही देखते कुछ ही पलों में पहाड़ दरक गया।
बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले रोड को चौड़ा करने के लिए पहाड़ को काटा गया था और बारिश होने से मिट्टी बहने लगी, जिसके बाद ये घटना सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। प्रयागराज की धरती पर कल से माघ मेले का आगाज होने जा रहा है। मेला प्रशासन ने पूरी तैयारियों का दावा भी किया है। कैसी है तैयारियां माघ मेले की, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मिनी कुंभ के तौर पर माघ मेले का आगाज हो रहा है। 800 हेक्टेयर में आयोजित किए जा रहे माघ मेले को 7 सेक्टरों में बसाया गया है। माघ मेले में 5000 से ज्यादा संस्थाओं और साधु संतों को बसाया गया है। मेला क्षेत्र में लगभग 8 किलोमीटर के स्नान घाट बनाए गए हैं। अगर कोई बिछड़ जाए तो खोया पाया केंद्र में सूचना दे सकेगा। मेला प्रशासन ने व्यापक तौर पर तैयारियां की हैं। मेला अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर हैं और वो लगातार श्रद्धालुओं से बातचीत भी कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उनको कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं हो रही है। घाट सारे तैयार हो गए हैं। इस बार हम लोगों ने पिछले माघ मेला से भी अधिक घाट हम लोग ने बना करके तैयार कर लिए हैं और स्टैंड बाई पे और भी घाट हमने रखे हैं कि अगर किसी भी तरह की कंटीजेंसी मेजर हमें अप्लाई करना पड़ा तो हम लोग उसको करेंगे। हमारे सारे PA सिस्टम आप देख सकते हैं वो चालू है और हमारे जितने चेंजिंग रूम हैं हम लोगों ने पिछले माघ मेला से वृद्धि करके सारे चेंजिंग रूम हम लोगों ने स्थापित कर दिए हैं, जिसका उपयोग श्रद्धालुओं द्वारा हो रहा है। मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 17 थाने, 42 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। 10,000 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। स्नान घाटों पर NDRF, SDRF के साथ ही फ्लड कंपनी, PSC और गोताखोर तैनात किए गए हैं। कैमरों के माध्यम से और जो हमारे CCTV कैमरे हैं इनके माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। श्रद्धालुओं की सहायता होगी, उनको गाइड किया जाएगा कि किस रास्ते पे आएँ और किस रास्ते से वापस जाएं। इसका व्यापक इंतजाम किया गया है। ट्रैफिक को लेकर क्या इंतजाम किया गया सर? ट्रैफिक को लेकर के अलग अलग दिशाओं से आने वाले यातायात के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। उनके रूट के बारे में भी मीडिया के माध्यम से लगभग 1 हफ्ता पहले ही प्रचारित किया गया है ताकि मालूम रहे कि किस तरफ की दिशा से आने वाला यातायात किधर जाएगा और अलग अलग दिशाओं से आने वाले यातायात के अलग अलग पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 15 फरवरी महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक माघ मेला चलेगा। 44 दिनों तक संगम की रेती पर अध्यात्म की बयार बहेगी। अभी यहाँ पर गंगा जल की अगर बात करें तो हम यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं जो कि अविरल निर्मल तो है, लेकिन क्या उपलब्धता है पूरे घाटों पर? अभी जो स्नान कराने के लिए जो अविरल और निर्मल धारा चाहिए वो हम लोग को यहाँ पे उपलब्ध हो रही है और श्रद्धालुओं से भी इसका फीडबैक हमने लिया है कि क्या पानी साफ है, तो श्रद्धालुओं का भी एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है। उनकी तरफ से शासन को भी पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है और हम लोग बस इसी को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हुए और आगे भी पूर्ण तरह से स्नान कराने के लिए हम लोग यहाँ पहले व्यवस्था भी बहुत अच्छी साफ सुथरी हो गई है, सारी व्यवस्थाएं भी है और गंगा जल तो है शुद्ध निर्मल बिल्कुल जल। इसका पान भी किया आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल, हमने बिल्कुल इसका पूजा भी की, जल ग्रहण भी किया, बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। संगम में मतलब इतना अच्छा लग रहा है, पहले इतना अच्छा कभी नहीं लगता था लेकिन अब यहाँ आने में बहुत अच्छा लगा करता है। अब मन क्या करता है कि नहीं हम लोग 2-4 बार आके यहाँ स्नान कर लिया। वाराणसी से माघ मेला जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने तैयारी की है। स्पेशल ट्रेनों समेत कई सुविधाएं दी जा रही हैं। वाराणसी कैंट से 5 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। साथ ही मोबाइल टिकट सेवा को लागू किया गया है। प्रयागराज, रामबाग और झूसी से भी जो है रिंग रेल की जो व्यवस्था है उसका किया गया है, जिसकी समय सारणी है वह पहले ही जारी की जा चुकी है। इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो रेगुलर में प्रयाग जो स्टेशन है, लखनऊ मंडल का प्रयाग स्टेशन, वहाँ पे रुकती नहीं थी, उनका अतिरिक्त 2 मिनट का ठहराव भी दिया गया है। तो उसके लिए भी हमने जो है अपने RPF स्टाफ और जो हमारा कमर्शियल स्टाफ है उनके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, उनकी काउंसलिंग की है कि यदि क्राउड का डिस्पर्जन के लिए या लोगों को कोई उसमें जाने के लिए कोई पूछता है तो उनका मार्गदर्शन किया जाए। प्रयागराज से काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन अपने स्तर पर तैयारी का दावा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।
लखनऊ में सीएम योगी की मदद से एक महिला को उसका आशियाना वापस मिल पाया, जिस पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ था। अंजना नाम की इस महिला ने सीएम से गुहार लगाई और 24 घंटे में उसे इंसाफ मिल गया। आरोपियों पर भी कार्रवाई हुई। अंजना ने सीएम योगी को थैंक यू भी बोला। सीएम योगी का एक्शन, दबंगों के कब्जे से छूटा मकान, 24 घंटे में मिला अंजना को इंसाफ। ये एक खुशी के आंसू हैं जो न जाने कब से बहने का इंतजार कर रहे थे। आंखें फथरा गई थीं, लेकिन एक खुशी मिलने के बाद माहौल पूरी तरह भावुक हो गया, क्योंकि सीएम योगी ने अंजना को उसका आशियाना वापस दिला दिया है। वो उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ उन्हें थैंक यू कह रही है। जैसा हम लोग की चीफ मिनिस्टर योगी अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं। उन्होंने मेरी दुख में सहायता की है। भगवान उनका भला करे। गॉड ब्लेस हिम, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। आई गिव स्पेशल थैंक्स टू आवर चीफ मिनिस्टर। दिवंगत सेना के मेजर बिपिन चंद्र भट्ट के मकान पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था। दबंगों के कब्जे से अपने घर को हटाने के लिए मेजर की बेटी अंजना भट्ट ने इंसाफ की गुहार लगाई। अंजना ने सीएम से मुलाकात की थी। नए साल पर लखनऊ प्रशासन ने अवैध कब्जे को हटा दिया। मकान पर कब्जा करने वाले आरोपी बलवंत यादव और मनोज यादव को अरेस्ट कर लिया गया है। अंजना भट्ट पुत्री बिपिन चंद्र भट्ट के द्वारा थाना गाजीपुर पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके मकान संख्या A418 पर बलवंत यादव नाम के आदमी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर जांच कर मुकदमा थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। वर्तमान में साक्ष्यों के क्रम में विवेचना जारी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अंजना के पिता का साल 1994 में निधन हो गया था। उसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अंजना ने अपने भाई और बहन को भी खो दिया। अकेलेपन और गहरे सदमे से वो सिजोफ्रेनिया बीमारी की शिकार हो गई। साल 2016 से रिहैब सेंटर में इलाज करा रही थी। आरोप है कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर आरोपियों ने लखनऊ के इंदिरा नगर के A418 मकान पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा कर लिया। दूसरे सैन्य अधिकारियों की मदद से अंजना ने सीएम योगी से मिलकर अपनी पीड़ा बताई, जिसके बाद तुरंत एक्शन हुआ। जिन्होंने कब्जा किया था उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा, बल्कि दूसरी ओर इस मामले में लापरवाही करने वाले स्थानीय चौकी इंचार्ज को भी निलंबित कर एक कड़ी कार्रवाई की गई है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। देश में बुलेट ट्रेन की रफ्तार भरने का सपना साकार होने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान भी कर दिया है। अगले साल 15 अगस्त से देश में बुलेट ट्रेन में सफर किया जा सकेगा। देखिए, जमीन पर होगा आसमान वाला सफर। रफ्तार और रोमांच साथ साथ। बुलेट ट्रेन चलने की तारीख का ऐलान। बुलेट ट्रेन का जिक्र होते ही चीन, जापान और दूसरे कुछ देशों के नाम सामने आते हैं। यहाँ बुलेट ट्रेन लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। भारत में भी बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ा सपना देखा गया, जिसके साकार होने का वक्त नजदीक आता जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी बुलेट ट्रेन आसमानी स्पीड के साथ दौड़ेगी। नए साल के पहले दिन बड़ी खुशखबरी आई जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बता दिया कि भारत में बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी। अगले साल स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। इस दौरान रेल मंत्री मस्ती मजाक के मूड में भी नजर आए। बुलेट का 2027 में आप सब अभी से टिकट खरीद लो। अच्छा चलो, आपको पहली जर्नी फ्री कराएंगे। पहला सेक्शन है सूरत से बिलीमोरा ओपन होगा, उसके बाद में वापी से सूरत ओपन होगा, उसके बाद में वापी से अहमदाबाद ओपन होगा और उसके बाद में ठाणे से अहमदाबाद ओपन होगा, फिर मुंबई से अहमदाबाद होगा।
भारतीय रेल इतिहास में बड़ा अध्याय जुड़ने वाला है। देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलाने की योजना है। शुरुआत में ये ट्रेन गुजरात के सूरत से वापी के बीच 100 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस परियोजना में कुल 12 स्टेशन हैं। साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, जबकि मुंबई में BKC टर्मिनल स्टेशन है। 3 डिपो बनाए जा रहे हैं। व्हीकल कंट्रोल डिसाइड करता है कि प्रोपल्शन कब कितना चलेगा, राइट? ब्रेक सिस्टम कैसे चलेगा, पेंटो से जो पावर आ रहा है उसका कैसे इम्पैक्ट होगा, वो सब चीज़ें व्हीकल कंट्रोल सिस्टम डिसाइड करता है। व्हीकल कंट्रोल सिस्टम, प्रोपल्शन और सस्पेंशन यानी बोगी, ये तीनों का डिजाइन पूरा बना है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी नवंबर के महीने में सूरत में बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। तभी से बुलेट ट्रेन को लेकर चर्चाएं तेज हो चली थी। वहीं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में पालघर में महाराष्ट्र की पहली माउंटेन टनल की खुदाई सफलतापूर्वक हो गई है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी ये माउंटेन टनल विरार और बोईसर बुलेट ट्रेन स्टेशनों के बीच में है। अभी पश्चिम में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, बाद में इसका विस्तार होगा। बुलेट ट्रेन एक सपना है, हर भारतीय इसके चलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जोशीमठ के ओली रोड पर स्थित आर्मी कैंप के अंदर लगी आग, स्टोर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। सीतापुर में दाल मोठ की फैक्ट्री में लगी आग, तेल से भरे ड्रम से आग लगी। CFO ने टीम के साथ आग पर काबू पाया। वाराणसी के दाल मंडी में आज आखिरी बार पुलिस ने कराई मुनादी, कल से शुरू हो सकती है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का वीडियो वायरल, बाइक से प्लेटफॉर्म पर पहुंचा शख्स। बंदायूं में शादी की जिद में पानी की टंकी पर चढ़ा शख्स, ग्रामीणों और पुलिस ने किसी तरह समझाकर उसे नीचे उतारा। देवरिया में अब्दुल शाह गनी की मजार पर लगने वाले सालाना उर्स की नहीं मिली परमिशन। आगामी 3-4 जनवरी को उर्स होने वाला था। उर्स स्थगित होने पर नोटिस चस्पा किया गया। पीलीभीत में मिशन शक्ति के तहत महिला सिपाहियों के छोटे छोटे बच्चों के लिए मनाया डे केयर, छोटे बच्चों के खेलने के लिए खिलौनों का इंतजाम भी किया। अमेठी में एसडीएम के खिलाफ चौथे दिन का प्रदर्शन, एसडीएम के पक्ष में लेखपालों और वकीलों में बहस के बाद धक्का मुक्की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल किया। आजमगढ़ में 31 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा, पुलिस ने सभी मामले में कुर्की की कार्रवाई शुरू की। 11 से 13 जनवरी के बीच गोरखपुर महोत्सव का चंपा देवी पार्क में आयोजन, महोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी। महोत्सव में 300 से अधिक स्टॉल्स लगाए जाएंगे। आगरा में पर्यटन विभाग के मुख्य सचिव वटेश्वर में 106 करोड़ की कॉरिडोर परियोजना का घाटों का किया जाएगा निर्माण, हुआ जायजा। आजमगढ़ में हत्या में फरार आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने जवाबी फायरिंग में घायल किया। गाजियाबाद में कमर्शियल गाड़ियों के लिए नया नियम, गाड़ियों में ट्रैकिंग होगा अनिवार्य। ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के लिए 15 कंपनियों को टेंडर दिया गया। संगम की धरती पर 3 जनवरी को होने वाले माघ मेले की तैयारियां तेज, पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर सुरक्षा सख्त, कई पुलिस टीमों का गठन किया गया। ग्रेटर नोएडा में मिलावटी दूध, पनीर और मोमोज की चटनी पर बड़ी कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा विभाग ने 3.5 लाख का लगाया जुर्माना। आगरा में नकली दूध पाउडर मिलाने की शिकायत पर चेकिंग अभियान, चेकिंग के दौरान टीम ने एक कैंटर को पकड़ा, लगभग 250 किलो पाउडर बरामद। सोनभद्र में पुलिस को कामयाबी, 10 लाख रुपए की टप्पेबाजी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस और नकदी बरामद। आगरा में नए साल के जश्न के दौरान जमकर शराब की बिक्री, आबकारी विभाग ने आंकड़े जारी किए, 3 दिन में लगभग 17 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। आजमगढ़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद, प्रतिबंधित पशुओं का मांस बेचने का आरोप। प्रतापगढ़ में 2024 के मुकाबले 2025 में अपराध के मामलों में कमी, 2025 में गैंगस्टर के कुल 99 मुकदमे दर्ज। ग्रेटर नोएडा में महिला के साथ की मारपीट के दौरान महिला से धक्का मुक्की और घूसे भी चले।
लखनऊ में डीजीपी राजीव कृष्ण ने साइबर ठगी को लेकर कहा, लोभ, लत और भय के कारण लोग साइबर फ्रॉड का शिकार बन रहे हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज में प्राथमिक विद्यालय में केदारनाथ में इस साल की पहली बर्फबारी से केदारनाथ धाम ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है और इस साल मौसम के बदलते पैटर्न की वजह से पहाड़ों में बर्फबारी देखने के लिए लोग तरसने लग गए हैं। यहाँ तक कि हिमालयन रेंज भी बहुत कम बर्फ नजर आ रही है। वहाँ पर भी इस बीच पिछले 24 घंटे में मौसम कुछ बदला है। इसका असर शुक्रवार को दिखा। दरअसल 6 नवंबर के बाद केदारनाथ धाम में बर्फ गिरी ही नहीं थी। अब जाकर करीब 2 महीने बाद धाम में हल्की बर्फबारी हुई है। काफी इंतजार के बाद आखिरकार बर्फबारी हो गई है केदारनाथ धाम में। 6 नवंबर के बाद से बर्फबारी नहीं हुई थी। 2026 की पहली बर्फबारी केदारनाथ धाम में, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए। बर्फ का काफी इंतजार होता रहा और आखिरकार यहां बर्फबारी हो चुकी है। तो केदारनाथ में स्नोफॉल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली कि साल की पहली बर्फबारी हो चुकी है। दो जनवरी को बर्फ पड़ चुकी है। आज यानी कि 2 जनवरी को केदारनाथ धाम में स्नोफॉल हुआ है, जिसका लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था। नए साल के मौके पर जहां काशी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, तो वहीं पर यहां गुलाब के फूलों की बिक्री का भी रिकॉर्ड बन गया। 1 करोड़ के गुलाब बिकने का दावा है। देखिए। देश भर में नए साल का ग्रैंड वेलकम हुआ। अलग अलग शहरों से जश्न की तस्वीरें सामने आई। साल के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। वहीं नए साल के मौके पर फूलों की भी जबरदस्त डिमांड रही। महादेव की नगरी काशी में तो गुलाब की सुगंध हर कोने तक फैल गई। काशी में 31 दिसंबर और 1 जनवरी इन 2 दिनों में गुलाब के फूल की जो बिक्री हुई, उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि इन दिनों में 1 करोड़ के गुलाब बिक गए। काशी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। लाखों की संख्या में लोगों ने बनारस में नया साल मनाया। वहीं गुलाब की खरीदारी में रिकॉर्ड भी बन गया। काशी वासियों ने जमकर गुलाब की खरीदारी की। नए साल पे लोग डेकोरेटिव फूल्स को बास्केट में और बुके के माध्यम से एक दूसरे को गिफ्ट करना पसंद करते हैं और उस हिसाब से गुलाब की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि गुलाब की ही ज़्यादा संख्या उसमें दिखती भी है। और अगर इस 2 दिन की बात करी जाए कि 31 तारीख और 1 तारीख मिला करके, तो कुल मंडी से थोक में लगभग 10-12 लाख गुलाब जो है बिके हैं। न्यू ईयर पर युवाओं ने जमकर गुलाब खरीदे। दोस्त हों या फिर कपल, गुलाब के फूल और बुके भेंट किए गए। फूल मंडी में गुलाब की इतनी डिमांड रही कि दूसरे राज्यों से फूल मंगवाने पड़े। बेंगलुरु से आए गुलाब की काफी मांग रही और यही सबसे ज्यादा महंगा भी था। मार्केट में दुकान लगा के गली चौराहे पे और दुकानों पे जो बुके में बास्केट बिक रहे हैं, उनकी मार्जिन थोड़ी अधिक है, उनका मेहनत भी ज़्यादा है, उसमें डेकोरेशन भी ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है, तो वो लोग उसमें 40-30% मार्जिन रख करके आगे उसको सेल करते हैं रिटेल। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतलब अगर 2 दिनों की अगर व्यापार की बात करें तो टोटल फुटकर और होलसेल मिला करके लगभग 1 करोड़ के लमसम हुआ होगा। करीब वहाँ तक चला जाएगा। इन 2 दिनों में फूलों की बिक्री से किसानों को भी बड़ी राहत मिली है। ठंड की वजह से कारोबार मंदी के दौर से गुजर रहा था, लेकिन नए साल ने किसानों के चेहरे पर गुलाब की तरह मुस्कान ला दी। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।